हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 करेंगे, सांख्यिकी परिचय। ये बुक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पढ़ने से पहले हमें सांख्यिकी का इतिहास जान लेना आवश्यक है कि सांख्यिकी किस शब्द से बना, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इसका जनक किसे माना जाता है, ये सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। सांख्यिकी शब्द लैटिन शब्द स्टेटस से लिया गया है। सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति जर्मनी के प्रसिद्ध गणिताचार्य गॉटफ्राइड एक्नेवोल हैं। भारत में सांख्यिकी का जनक प्रशांत चंद्र को माना जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ रहा होगा। और 29 जून को भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। परिचय सांख्यिकी। हमें अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जानने से पहले हमें अर्थशास्त्र को समझना होगा, जिससे हमें सांख्यिकी और भी अच्छे से समझ आएगी। अर्थशास्त्र, इसमें धन संबंधी क्रियाएं होती हैं। अब अर्थशास्त्र का अध्ययन करना हमें क्यों जरूरी है? हमें अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और संतुष्टि के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन तथा उनका वितरण समाज में के विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच कैसे करें और उपभोग कैसे करें, इन सब चीज़ों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है और ये आवश्यक है। तो आई होप दोस्तों आप अर्थशास्त्र समझ गए होंगे। इसमें व्यक्तियों और समाज के बीच वस्तुओं का उपभोग, वितरण और उत्पादन कैसे किया जाए, इस सब चीज़ों का, और उसमें बढ़ोतरी कैसे की जाए, इन सब चीज़ों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि आज की टाइम में हर कोई उपभोक्ता है, हर कोई किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करता है, तो वो उपभोक्ता कहलाता है। उत्पादक, आय के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने वाले व्यक्ति को उत्पादक कहते हैं। उत्पादक, आय के लिए वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करने वाला। विक्रेता, लाभ के लिए वस्तुओं को बेचने वाला। विक्रेता कौन होता है? जो लाभ के लिए वस्तुओं को बेचता है। जैसे दुकानदार, ये क्या करते हैं? लाभ के लिए वस्तुओं को बेचते हैं। फोर्थ यानी कि सेवा प्रदाता, भुगतान के बदले सेवा प्रदान करने वाले लोग, समूह, व्यक्ति। जैसे कि डॉक्टर क्या करता है? भुगतान करता है, यानी कि वो कुछ पैसे लेगा और आपकी सेवा करेगा। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ आया होगा। गतिविधियों को दो प्रकार में बांटा गया, आर्थिक गतिविधियां, गैर आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधि, धन संबंधी गतिविधि आर्थिक गतिविधि कहलाती है। इस गतिविधि में धन के द्वारा की गई क्रियाओं को आर्थिक गतिविधि कहते हैं। जैसे बेचना, खरीदना, हर धन संबंधित क्रिया करने को आर्थिक गतिविधि में हम जोड़ते हैं। गैर आर्थिक गतिविधि बिना धन संबंधी होती हैं। ये बिना किसी धन के की गई क्रिया गैर आर्थिक गतिविधि कहलाती है। जैसे माता पिता का सेवा करना, रक्तदान करना, इसमें हमने कोई धन नहीं लिया, तो क्या हुआ? गैर आर्थिक हुई। इसमें कोई आर्थिक रूप से कोई चीज इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या हुआ? ये गैर आर्थिक गतिविधि हुई। दुर्लभता कब पैदा होती है? जब मांग ज्यादा हो और वस्तु कम हो, तो तब जाके दुर्लभता पैदा होती है। वस्तुओं, सेवाओं या संसाधनों की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम होती है। वस्तु और सेवाओं की पूर्ति मांग की तुलना में जब कम हो, तब दुर्लभता जन्म लेती है। आर्थिक समस्याएं किन फैक्टरों से उत्पन्न होती है? जैसे कि असीमित इच्छाएं, आज के लोगों के पास असीमित इच्छाएं हैं। वैकल्पिक प्रयोग, एक संसाधन का वैकल्पिक प्रयोग उपस्थित है, जिसके कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। सीमित संसाधन, हमारे पास संसाधन क्या है? सीमित है, जिसकी वजह से दुर्लभता पैदा होती है और दुर्लभता की वजह से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सांख्यिकी के दो प्रकार के रूप में हमने विभाजित किया है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। एक वचन के रूप में सांख्यिकी, इसके अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण तथा निर्वाचन की विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण तथा निर्वाचन का जैसी विधियों का अध्ययन करते हैं, और ये सब एक वचन के रूप में आते हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम सांख्यिकी के एक वचन के रूप में करते हैं। और ये संग्रहण, वर्गीकरण, ये दोस्तों हमारे नेक्स्ट चैप्टर हैं, और मैं इन पे जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा।
ये वीडियो अपलोड होने के थोड़े समय बाद। अब आता है बहुवचन। बहुवचन अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना अथवा आंकड़ों से होता है, यानी कि अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना अथवा आंकड़े से होता है बहुवचन। ये मात्रात्मक होते हैं, सामूहिक नहीं है। ये मात्रात्मक रूप में पाए जाते हैं, सामूहिक रूप में ये नहीं पाए जाते। सांख्यिकी के कार्य। सांख्यिकी का कार्य तथ्यों को सूक्ष्म तथा सरल रूप से प्रस्तुत करना है। सांख्यिकी किसी भी कार्य को या उनके तथ्यों को सूक्ष्म यानी कि सरल और समझने लायक हो जाए ऐसे रूप में प्रस्तुत करती है। वो एकदम आसान कर देती है सांख्यिकी किसी भी कार्य या तथ्यों को समझने के लिए। ये सांख्यिकी नीति निर्माण में सहायता करती है। किसी भी आर्थिक समस्या या किसी भी अनरिलेटेड किसी भी फील्ड में हमें कोई भी चीज़ निर्माण करनी है, नीति निर्माण करनी है, वहाँ पे हमें सांख्यिकी आंकड़ों की सहायता लेनी पड़ती है। सांख्यिकी समांकों के बीच तुलनात्मक अध्ययनों के लिए आधार प्रस्तुत करती है। चौथा, पूर्व अनुमान, यानी कि पहले से हम अंदाजा लगा सकते हैं सांख्यिकी का। अगर हमारे पास हमने किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश की सांख्यिकी पढ़ी है, वहाँ पे हम पूर्व अनुमान लगाने के लायक हो जाते हैं। व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव को बढ़ाना। सांख्यिकी का कार्य है व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव को बढ़ाना। आई होप दोस्तों आपको सांख्यिकी का कार्य समझ आया होगा। अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो आपको। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। आर्थिक समस्या को समझने और हल करने के में सहायता। सांख्यिकी जो है आर्थिक समस्या को समझने और हल करने में सहायता करती है। दूसरा, आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। कोई भी आर्थिक सिद्धांत जब हम निर्मित करते हैं तो उसमें हमें सांख्यिकी की सहायता लेनी पड़ती है। थर्ड, अनुसंधान में सहायक, यानी कि रिसर्च में सहायक करती है। किसी भी चीज़ में हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमें सांख्यिकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी चीज़ में हम रिसर्च कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, तो हम देखेंगे सांख्यिकी ज़्यादातर उसमें सांख्यिकी के रूप में तथ्य पेश किए जाते हैं। चौथा, गणित संबंध में स्थापित करने में सहायता। ये गणित संबंध स्थापित करती है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। अर्थशास्त्र जहाँ, सांख्यिकी वहाँ। अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी का बहुत बड़ा रोल है। अर्थशास्त्र की हर समस्या और हर हल को निकालने और समझने के लिए हमें सांख्यिकी का क्या कहते हैं मदद लेनी पड़ती है। सांख्यिकी की सीमा केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। जो संख्या के रूप में व्यक्त रहते हैं तथ्य, उन्हीं का अध्ययन सांख्यिकी करती है। निष्कर्ष केवल औसत के रूप में सत्य होते हैं। सांख्यिकी के जो रिजल्ट निकलते हैं दोस्तों, यानी कि वो एवरेज के रूप में सत्य रहेंगे। वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू अगर सांख्यिकी की आ रही है तो करेक्ट नहीं निकलती है बहुत से मैनी टाइम में। थर्ड, सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है। फोर्थ, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती, यानी गुणात्मक, जैसे आप देश की सेवा करते हैं, आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, आपके अंदर राष्ट्रवाद है, कोई सा भी गुण है, इसकी कोई से भी गुण की अध्ययन सांख्यिकी नहीं करती। सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, एकात्मक का नहीं। आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अंकित स्टडी पॉइंट को। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं इसका दूसरा चैप्टर जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।